राम मंदिर आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण झलकियां तस्वीरों के रूप में लेकर मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन की पटकथा तैयार की गई और 1986 में इस आंदोलन ने एक बड़ा रूप लिया। इस आंदोलन के दौरान प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा का आवास एपेक सेंटर रहा। डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा से जुड़ी कुछ ऐसी यादगार तस्वीरों से आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जो इस आंदोलन का एक अहम हिस्सा रहे। तो आइए ले चलते हैं आपको राम मंदिर आंदोलन की उन यादों में, तस्वीरों की रूप में जिसमें डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा की भूमिका खासी रही है। हालांकि डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा का जो योगदान रहा राम मंदिर आंदोलन के लिए, उसमें वो पर्दे के पीछे जरूर रहे, लेकिन तस्वीरें जो बयां कर रही हैं उससे आप समझ सकते हैं कि लखनऊ के महाराज कहे जाने वाले डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा ने कितना समर्पण और संघर्ष इस राम मंदिर आंदोलन के लिए अंत तक किया। तो आइए देर किस बात की, चलते हैं लेकर आपको राम मंदिर आंदोलन की उन यादों में तस्वीरों के शक्ल में, और उम्मीद करता हूँ ये सफर आपको पसंद आएगा। आइए चलते हैं आपको लेकर राम मंदिर आंदोलन की उन यादों के साथ। तो पहली तस्वीर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बात 1986 की है, जब अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुला। उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उस दल के प्रधानमंत्री जिस दल ने हमेशा राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया, फिर भी मंदिर का ताला खुलते ही राम मंदिर आंदोलन ने गति पकड़ ली और उत्तर प्रदेश इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा। ऐसे में पंडित अमरनाथ मिश्र ने एक सच्चे और कर्तव्यनिष्ठ सनातनी के रूप में राम मंदिर आंदोलन को चरम पर ले जाने का काम शुरू कर दिया, जिसे आप इस तस्वीर को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। राम मंदिर आंदोलन को गति मिल चुकी थी और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए राम भक्त जुड़ने लगे और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पंडित अमरनाथ मिश्र एक सत्यनिष्ठ सनातनी के रूप में कार्यक्रमों के आयोजन कराने में, संघ के विचारों को सार्वजनिक मंचों से पूरे देश में पहुंचाने का काम कर रहे थे। लखनऊ में प्रेस वार्ताओं का दौर तेज हो गया और पंडित अमरनाथ मिश्र की राम मंदिर आंदोलन के प्रति जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। संघ और विश्व हिंदू परिषद की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन कराकर लोगों को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य पंडित अमरनाथ मिश्र करते जा रहे थे। इसे भी तस्वीरों से समझा जा सकता है। सकल विघ्न व्यापी नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। कहते हैं सच्ची श्रद्धा और आस्था से यदि कोई कार्य किया जाए तो उस कार्य को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे पहाड़ जैसी बाधाएं क्यों न उसके मार्ग में खड़ी कर दी जाए। ऐसे में जब उस पर राम की कृपा बनी हो और चरितार्थ कर दिखाया एक सच्चे राम भक्त के रूप में पंडित अमरनाथ मिश्र ने, जिसे आप तस्वीरों से बखूबी समझ सकते हैं। विलायती ठाट बाट, ऐश्वर्या, सुख, समृद्धि और संपन्नता होने के बावजूद सनातन के मार्ग पर चलना और साधु संतों, महंतों, शंकराचार्यों का सानिध्य प्राप्त कर राम मंदिर आंदोलन के विरोधियों को भी अपना प्रिय बना लेने की योग्यता विरले ही लोगों में दिखाई देती है, जो पंडित अमरनाथ मिश्र में देखी जा सकती है। प्रस्तुत तस्वीरों से इसे समझा जा सकता है। पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। कहते हैं जब किसी व्यक्ति पर स्वयं श्री राम की कृपा हो तो समस्त संसार उसकी सहायता के द्वार खोल देता है। ऐसे ही पंडित अमरनाथ मिश्र
सच्ची श्रद्धा और सनातन में अपनी अगाध आस्था को लेकर राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। एक के बाद एक सफलताओं के द्वार खुलते रहे। हस्ताक्षर अभियान ने इस आंदोलन को और सशक्त बना दिया। चारों दिशाओं से समर्थन मिलने लगा और धर्माचार्यों से लेकर मठ के महंत और पुरोहित आपके द्वार आयोजित किए जाने वाले हर कार्यक्रम का अभिन्न अंग बनते चले गए। इसे हम कुछ तस्वीरों से दर्शा रहे। जिनके कपट दंभ नहीं माया, इनके हृदय बसहु रघुराया। पंडित अमरनाथ मिश्र विलायती ब्राह्मण होने के बावजूद धन संपदा से परिपूर्ण होते हुए भी अहंकार से दूर रहे। सादा जीवन, उच्च विचारों के साथ सबके सुख दुख के साथी, सबको साथ लेकर चलने वाले, जिनके विरोधी भी उनकी सराहना करते रहते हैं। यही वो कारण है कि राम मंदिर आंदोलन में मुस्लिम धर्म गुरुओं से लेकर सभी वर्ग के लोग उनके कार्यक्रमों का हिस्सा रहते हैं। और इसी कारण मैंने उपरोक्त चौपाई से उदाहरण प्रस्तुत किया, जिनके अंदर कपट, पाखंड और लालच किसी पद या पुरस्कार की न हो। उस व्यक्ति के हृदय में स्वयं श्री राम का वास होता है और श्री राम उन पर कृपा करते रहते हैं। जो निश्चल होते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के धनी है पंडित अमरनाथ मिश्र, और तस्वीरें स्वयं उसकी साक्षी है। अखिल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोहि बराबर दाया। सातिन मह जो परिहर मद माया, भजई मोहि मन वचन अरुकाया। पंडित अमरनाथ मिश्र का एक ऐसा मानना है और अगाध विश्वास है कि संसार में राम सबके हैं और सब राम के हैं। श्री राम ने समस्त संसार को बनाया है और सभी पर उनकी बराबर कृपा बनी रहती है। और जो व्यक्ति माया और अभिमान को त्याग कर वचन, मन और शरीर से उसका पूजन करते हैं, वो भक्त और सेवक उन्हें प्राणों से भी प्यारे होते हैं। और यही वो कारण है कि पंडित अमरनाथ मिश्र ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए राम मंदिर आंदोलन में अपनी निस्वार्थ सेवा की और अपने आवास को इस आंदोलन का एपिक सेंटर बना डाला। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, तस्वीरें बता रही हैं। आस्था से ही निकलता है रास्ता। दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म अगर कोई है तो वो सनातन धर्म है। और सनातन का मतलब सदा रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। आपको बता दें कि सनातन शब्द का प्रयोग हिंदू धर्म के लिए किया जाता है। इसे सनातन धर्म या सनातन वेद भी कहा जाता है। पंडित अमरनाथ मिश्र ने राम मंदिर के निर्माण के लिए जिस आस्था और समर्पण की भावना के साथ कार्य किया और अपने प्रयासों से देश भर की महान विभूतियों को अपने आवास पर आने को बाध्य कर दिया और राम मंदिर आंदोलन का विरोध करने वाले लोगों को भी अपने पक्ष में ला खड़ा किया, इसकी एक नहीं अनेकों तस्वीरें हैं जो इस बात को दर्शाती है कि पंडित अमरनाथ मिश्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम में कितनी गहरी आस्था है। आइए नजर डालते हैं इनकी कुछ तस्वीरों पर। राम मंदिर आंदोलन का आरंभ और पंडित अमरनाथ मिश्र का योगदान। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू राष्ट्रवादी समूहों और राजनीतिक दलों ने अयोध्या में उस स्थल पर राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए एक अभियान चलाया और 1985 में राजीव गांधी सरकार ने हिंदुओं को प्रार्थना के लिए स्थल तक जाने की अनुमति दी। ऐसे में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पंडित अमरनाथ मिश्र ने मोर्चा संभाला और विश्व हिंदू परिषद और संघ के लिए समर्थन जुटाने के लिए विचार गोष्ठियों से लेकर प्रेस वार्ता के जरिए आम जनमानस में अलख जगाने का काम शुरू कर दिया। उस समय की उनकी कुछ तस्वीरें आपसे साझा कर रहा हूँ। रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी ये पंक्तियाँ पंडित अमरनाथ मिश्र के व्यक्तित्व पर बिल्कुल फिट बैठती है। जीवन में जो ठाना उसे करके ही दम लिया, फिर बात चाहे राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हो
या गंगा आंदोलन से बिना लड़े या क्रोधित में अपनी बात को मनवा लेना उनके जीवन का बड़ा हिस्सा रहा है। चाहे कांग्रेसी शंकराचार्य से जयपुर में वसुंधरा राजे सिंधिया, विनय कटियार और लाल कृष्ण आडवाणी से मिलवाना हो, ऐसी अनगिनत घटनाएं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी पंडित अमरनाथ मिश्र की है, जिन्हें तस्वीरों के जरिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। पंडित अमरनाथ मिश्र के आवास पर देश के दिग्गज नेताओं व धर्मगुरुओं का मेला लगता था। जब पूरे देश में राम मंदिर आंदोलन की गूंज थी और रामलला को टेंट से मुक्ति दिलाकर उनके जन्म स्थल पर स्थापित किए जाने का जुनून राम भक्तों में देखा जा सकता था, ऐसे में पंडित अमरनाथ मिश्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाना स्वाभाविक था। उन्होंने अपने आवास को इस आंदोलन का एपिक सेंटर बना दिया। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद व संघ के बड़े नेताओं का हर दिन आपके आवास पर मेला लगता था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और प्रमुख अखाड़ों के महंत एकत्र होते और आंदोलन को लेकर चर्चाएं होती। आइए आपको उन स्वर्णिम पलों की कुछ तस्वीरों से रूबरू कराता हूँ। हिंदू कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। सनातन धर्म और इसके मानने वाले कभी अपने मार्ग से पीछे नहीं हटते। धर्म युद्ध में अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए समय की राह नहीं देखते। ऐसे ही विचारों के धनी पंडित अमरनाथ मिश्र राम मंदिर आंदोलन के दौरान एक तरफ उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सपा सरकार और केंद्र में कांग्रेस सरकार से मोर्चा लेते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में इस तरह की विचार गोष्ठियों का आयोजन करते, जिसमें बुद्धिजीवियों का जमावड़ा लगता। ऐसी भी तस्वीरें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जो उस समय एक नजीर बनी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। एक सच्चे सनातनी की ये पहचान है कि वह अवसर का लाभ न उठाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। वह स्वयं को पर्दे के पीछे रखकर, तब जबकि देश भर की मीडिया और देश की महान और शक्तिशाली विभूतियों का आपके आवास पर ठहराव रहता हो। सब कुछ आपके कदमों तले था, मगर एक सच्चे राम भक्त और सनातनी की विशेषता ये है कि वह अपने लिए स्वार्थ को अपने मार्ग की बाधा नहीं बनने देता। आइए तस्वीरों से इसे समझते हैं। राम मंदिर आंदोलन के लिए चर्चा, परिचर्चा व मंथन करने के लिए डालीगंज स्थित महाराज का आवास। राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर पहुंच चुका था। ऐसे में पंडित अमरनाथ मिश्र यानी महाराज के आवास पर चर्चाओं, परिचर्चाओं का दौर जारी था और इसके लिए संघ के शीर्ष नेताओं सहित तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व राज्यपाल रमापति शास्त्री, सुषमा स्वराज, विश्व हिंदू परिषद के सभी शीर्ष नेता, पीठों के शंकराचार्य, सभी अखाड़ों के प्रमुख महंत, राम जन्मभूमि से जुड़े प्रमुख पक्षकार, इस्लामिक धर्म गुरु, अनेकों दिग्गज हस्तियों का जमावड़ा महाराज के आवास पर लगता था और इन सभी गतिविधियों में आपकी भूमिका अग्रणी रहती थी। उन तस्वीरों से भी मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। असंभव को संभव कर दिखाने की कला में पारंगत पंडित अमरनाथ मिश्र। राम मंदिर आंदोलन को धार देने के लिए पंडित अमरनाथ मिश्र यूं तो निरंतर देश प्रदेश के प्रमुख स्थानों पर प्रेस वार्ताएं, विचार गोष्ठियां व हर वर्ग का समर्थन हासिल कराने के लिए कार्यक्रम कराते जा रहे थे, मगर कांग्रेसी शंकराचार्य को भाजपा व विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से मिलवाना और राम जन्मभूमि से जुड़े मुस्लिम पक्षकारों को एक मंच पर लाना या बाबर के वंशज मोइनुद्दीन तुसी को साथ लाकर प्रेस वार्ता कराना, अयोध्या में रामलला के दर्शन कराना और उनसे माफी मंगवाना, या शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आग्रह पर उन्हें व उनके नेताओं की मुलाकात कार सेवकपुरम में ले जाकर चंपत राय से कराना और प्रदेश में मुलायम सिंह सरकार के घोर विरोध के बावजूद अयोध्या में उद्धव ठाकरे का सफल कार्यक्रम कराना, ऐसे असंभव कार्य को संभव कार्य कराने की कला में निपुण है पंडित अमरनाथ मिश्र। चलिए उन तस्वीरों से भी आपको रूबरू कराता हूँ।
सत्ता सिंहासन से हमेशा दूर रहे पंडित अमरनाथ मिश्र। पंडित अमरनाथ मिश्र की यह खासियत रही, जिनके द्वार पर बड़े बड़े सत्ताधीश आते हो वह कभी भी इनसे प्रभावित नहीं हुए। जबकि कई अवसर उनके सामने आए, वो चाहते तो पद और सत्ता की शक्ति कभी भी हासिल कर सकते थे, मगर उनके मन में कभी ऐसे विचार नहीं आए। जिनके दर पर शक्तिशाली प्रबुद्ध जनों का तांता लगा रहता हो, वो आसानी से अपने लिए चुनाव कर सकते थे। सत्ताधारियों को उनके आवास पर तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है, मगर उन्हें कभी सत्ताधीशों के द्वार आते जाते नहीं देखा गया। यही उनके एक सच्चे सनातनी होने की पहचान है, या यूं कहें कि उनकी भूमिका हमेशा एक सुदामा जैसी रही। जैसे सुदामा के सामने सोने की द्वारिका थी जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था, वैसे ही पंडित अमरनाथ मिश्र के सामने संपूर्ण सत्ता थी। ये आप तस्वीरों से देखकर कल्पना कर सकते हैं। राजनीतिक व धार्मिक हस्तियों के इतर रंगमंच की दुनिया के दिग्गज सितारों का जमावड़ा भी लगा रहता था। जहां एक और राम मंदिर आंदोलन के दौरान महाराज का आवास राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक हस्तियों के लिए एपिक सेंटर बना हुआ था, वहीं दूसरी ओर रंगमंच की बड़ी हस्तियों के लिए भी आपका आवास कौतूहल का विषय रहा, जिनमें आपके आवास पर आने वाली हस्तियों में दिग्गज अभिनेताओं में शाहरुख खान, अमरीश पुरी, जैकी श्रॉफ, शत्रुघ्न सिन्हा और जरीन खान जैसी अनेकों फिल्मी हस्तियां आपके आवास पर मिलने आती रहती है। उन तस्वीरों से भी मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक पंडित अमरनाथ मिश्र। राम मंदिर आंदोलन में अपनी महती भूमिका अदा कर रहे पंडित अमरनाथ मिश्र सार्वजनिक मंचों से बयानों के लिए चाहे जितने तीर चला रहे हो, मुस्लिम विरोधी बयान अक्सर उनके वक्तव्यों में देखे और सुने जाते थे, मगर वो अपनी हर बात को बड़ी शालीनता से कह जाते थे। कड़वी होने के बावजूद मुस्लिम समाज को बुरी नहीं लगती थी, और यही वो विशेष कारण है कि सभी मुस्लिम धर्म गुरु उनके प्रिय रहे और अक्सर मंचों पर वो उनके साथ खड़े नजर आते थे। उनमें प्रमुख रूप से शिया धर्म गुरु कल्बे सादिक, कल्बे जवाद, सुन्नी धर्म गुरु खालिद रशीद फरंगी महली, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और शिया सेंट्रल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी यासूब अब्बास और कई मसलक के शिया सुन्नी धर्म गुरु उनके साथ खड़े नजर आए। यही वो शैली है जो उन्हें सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक बनाती है, जिसकी साक्षी ये तस्वीरें हैं। मीडिया जगत के सितारे भी महाराज के आंगन की जीनत बने। जैसा मैंने पहले भी लिखा कि राम मंदिर आंदोलन में महाराज का आवास एपिक सेंटर रहा, जहां देश भर की दिग्गज हस्तियों का मेला लगता था। ऐसे में देश के प्रमुख चैनलों के एंकर और रिपोर्टर्स व प्रमुख समाचार पत्रों के संपादकों, छायाकारों और संवाददाताओं का भी तांता लगा रहता था। ऐसा पहली बार हुआ जब मीडिया जगत के नामचीन सितारे आपके आंगन की जीनत बने। ये महाराज की दूरदर्शिता के चलते संभव हो सका। यही नहीं, दूरदर्शन और ANI जैसी बड़ी न्यूज एजेंसी के रिपोर्टर भी आपके द्वार पहुंचते थे, और इस बात की गवाह ये तस्वीरें हैं। सामाजिक सहिष्णुता, संस्कृति व परंपराओं के वाहक भी रहे महाराज। विलायती ठाट बाट, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि होने के बावजूद सादगी की मिसाल है महाराज। अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलते। हर कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हर कोई आपकी सादगी का कायल रहा। सुख में भले न शामिल हो पाए, मगर दुख की घड़ी में हमेशा शामिल रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महाराज को करीब से जानने वाले लोग बताते हैं। वो चाहे उनके घर के नौकर चाकर हो, धोबी हो, दूध वाला हो, मोहल्ले का बनिया हो, ड्राइवर हो, रोज सुबह शाम मिलने वाले लोग हो, हर किसी की जबान से उनके बारे में सादगी और सेवा भाव के किस्से सुने हैं। जब अपने आस पड़ोस के लोगों पर कोई संकट आया, सबसे पहले उसकी मदद करने को पहुँचते। और जब मैंने घर के आसपास रहने वाले लोगों से जाना सब लोग महाराज क्यों कहते हैं उन्हें, तो उन्होंने बताया जब कोई किसी परेशानी में पड़ा है तो महाराज सबसे पहले उसकी हर संभव मदद करते नजर आए। वो दिल के राजा है, इसलिए ज्यादातर लोग उन्हें महाराज कहते हैं। आइए
इसे तस्वीरों से समझ सकते हैं। भक्ति में शक्ति और ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था ही उस तक पहुंचने का रास्ता है। कहते हैं अगर आपकी ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था और आपकी भक्ति में वो शक्ति हो तो आपको उस तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा ही चमत्कार कर दिखाया एक सच्चे सनातनी के रूप में पंडित अमरनाथ मिश्र ने। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में राणा प्रताप मार्ग पर बने दिलकुशा प्लाजा के नीचे भगवान शिव के मंदिर को तलाश कर लिया, जो लगभग 150 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण 1906 में हुआ था, जिसके सभी दस्तावेज पंडित अमरनाथ मिश्र के पास सुरक्षित है। आपको बता दें कि 1836 में द्वारिका प्रसाद ने इस मंदिर के लिए 4000 वर्ग फीट भूमि दान की थी और उस पर इस मंदिर का निर्माण कराया और यहाँ पर 1992 तक पूजा पाठ होता रहा। मगर विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद सपा बसपा की मिलीजुली सरकार ने इस मामले पर पर्दा डाल दिया, जिस पर पंडित अमरनाथ मिश्र ने कटाक्ष किया कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और अब जाकर महाराज ने इसका खुलासा मीडिया के सामने किया कि दिलकुशा प्लाजा भगवान शिव के मंदिर पर अवैध रूप से बनाया गया, शिवालय को छुपाकर, जिसकी कई तस्वीरों से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। सच में सच्ची आस्था हो तो भगवान तक पहुँचने का रास्ता निकल ही आता है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान जैसा कि कई तस्वीरों के जरिए आपको मैंने बताया, डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा का आवास एपिक सेंटर रहा है। यहाँ हम कुछ ऐसी खास तस्वीरों से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा की पॉलिटिकल पावर कैसी रही होगी। तो चलिए ले चलते हैं आपको पॉलिटिकल पावर ऑफ डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा के इस एनिमेटेड पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव पर। इसमें सबसे पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण, जो कि किन्नर अखाड़ा से है। दूसरी तस्वीर में खड़े लक्ष्मण किलाधीश मैथिली शरण महाराज को। अगली तस्वीर में शिवसेना नेता संजय निरुपम और इसके बाद की तस्वीर में अयोध्या के साधु संतों को आप देख सकते हैं। इसके बाद की तस्वीर में चंपत राय हैं, जो विश्व हिंदू परिषद से हैं और अयोध्या के मेयर हैं। आगे चलकर जो तस्वीर आपको नजर आ रही है वो है अयोध्या के दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास जी की। और फिर जो तस्वीर आपको नजर आ रही है वो है मेयर अयोध्या ऋषिकेश उपाध्याय और डॉक्टर अनिल मिश्रा की, जो अवध प्रांत के सहकारवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा की पॉलिटिकल पावर का अंदाजा यूं तो सभी लोगों को है और सत्ता के गलियारों में अक्सर इसकी चर्चा होती है। इसके पीछे की एक खास वजह है कि डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा कभी सत्ताधीशों के द्वार नहीं गए, बल्कि सत्ताधीश उनके द्वार पर जरूर आते हैं। और अभी हालिया की जो एक तस्वीर आपको नजर आ रही है वो तस्वीर है कि जब जेठ की पूर्णिमा पर डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा ने 10,000 से ज्यादा लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था की। और उस भंडारे पर आप जिन लोगों को देख रहे हैं वो अभी की तस्वीरें हैं, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मौजूद नजर आ रहे हैं, देवकी नंदन जी नजर आ रहे हैं और कई गणमान्य व्यक्तियों को आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो ये था डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा की पॉलिटिकल पावर पॉडकास्ट का कुछ हिस्सा, जो मैंने आपको एनिमेशन के जरिए दिखाया। डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा वो शख्सियत है जिनके पास सियासत की चाबी होते हुए भी उन्होंने कभी उसका कोई लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। उनका काम है समाज के लिए काम करना, लोगों के लिए काम करना। राजनीतिक हस्तियों के बीच घिरे होने के बावजूद कभी भी राजनीति को उस नजर से नहीं देखा। उम्मीद करता हूँ
कि द पॉलिटिकल पावर ऑफ डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा का ये एनिमेशन का सफ़र आपको पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा के जीवन से जुड़े तमाम और बातों को हम आप तक पहुंचा सकें। तो ये था राम मंदिर आंदोलन के दौरान पंडित अमरनाथ मिश्र के द्वारा किए गए योगदान का वो सुनहरा सफ़र जिसे मैंने तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचाया, और राम मंदिर आंदोलन के दौरान क्या कुछ हुआ उसकी यादों को भी मैंने ताज़ा कराया। उम्मीद करता हूँ कि इस एनिमेशन फिल्म के जरिए आपकी वो यादें भी ताज़ा हो गई होगी। इस एनिमेशन फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल के लिए तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। दीजिए मुझे यानी शकील सिद्दीकी को इजाज़त। नमस्कार।